बाकी के 49,990 रुपए वो मैं तुम्हारे पिताजी से ले लूंगा। एक खास गिफ्ट समझो। भोजन देते वक्त हमसे गलती हुई है। तो अभी करके दिखा। मुझे और भी जाओ नहाना है यहाँ ना। से। क्या हो क्या गया तुम्हें? ये मेरे हाथ पे कैसे आया? पसंद नहीं ऐसा कह दीजिए ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लड़की पसंद नहीं ऐसा बोलिए। क्यों बेटा, लड़की पसंद है ना? जी बाबूजी, फिर बात पसंद करूं? है, पसंद है। लड़की बिल्कुल महालक्ष्मी जैसी दिख रही है, हमें पसंद है। तुझे पसंद है क्या? हाँ, मुझे पसंद है। लड़की पसंद नहीं ऐसा बोलिए। जाओ। नहीं, लड़की पसंद नहीं है। मुझे लड़की पसंद नहीं है। मुझे लड़की पसंद नहीं है। अब तक दीदी को देखने के लिए जितने भी लड़के आए सबको दीदी अच्छी लगी, लेकिन जाते जाते सबने मना कर दिया। आखिर इसकी वजह क्या है? आज तक मैं समझ नहीं पाई। लगता है सब जानबूझकर करते हैं। इसकी वजह तुम ही हो। मैं वजह हूँ? हाँ तुम ही हो। मैं कैसे वजह हो सकती हूँ? जब लड़का दीदी से अकेले में मिलने गया तो क्या हुआ था पता है? मैं सिर्फ उसकी बहन नहीं, उसकी माँ जैसी हूँ। मैं पहले उसकी शादी करवाऊंगी, फिर अपने बारे में सोचूंगी। मैं उसकी शादी के बाद ही अपनी शादी के बारे में सोचूंगी, नहीं तो वो अकेली हो जाएगी। इसीलिए मेरी इच्छा है कि पहले उसकी शादी करवाऊं, उसके बाद ही मेरी हो। जब तक तुम इस घर में हो तब तक वो खुद के बारे में सोचेगी भी नहीं। जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी उसके बाद ही वो अपनी शादी के बारे में कुछ सोचेगी। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुरंत शादी करनी है तो मामा या मौसी का बेटा होगा तो ही कर सकते थे ना। मौसी का लड़का नहीं है तो क्या हुआ? मेरे जैसा कोई स्मार्ट तो होगा ही ना इस गांव में। सुनना, हमारे गांव में कोई ऐसा लड़का है? होगा ही ना। एक बात कहूँ, पहले इस गांव में आने का मन ही नहीं था मेरा, लेकिन अब इस गांव से कभी जाऊं ही नहीं ऐसा जी चाहता है। और इसकी वजह है एक लड़की है। अब अरे खड़ी क्यों हो तुम? अरे बैठो ना। जब यहाँ आते ही मुझे बांध दिया गया था तब मैंने खूबसूरत परी को देख लिया था और उसी के साथ मैं शादी करूंगा ये ठान लिया था। मेरे घर वाले जब मुझसे पूछते थे तुम्हें कैसी लड़की चाहिए तब मेरे पास जवाब नहीं होता था, लेकिन अब मुझसे पूछेंगे तो तुम जैसी लड़की चाहिए ऐसे मेरा जवाब होगा। अच्छा, कब से फेंक रहे हो तुम इतना? कौन है वो लड़की? वो तो उस लड़की को भी पता है। घर वालों को अपनी नजर उतारने के लिए क्यों नहीं कह दिया? और मुझे भी पता है वो लड़की कौन है। क्यों? सही कहा ना मैंने? तुम्हें कौन पसंद है ये पहले अपने मन से पूछना होगा और फिर अपनी बहन को बताकर उससे शादी कर लो, फिर तुम्हारी बहन की शादी अपने आप हो जाएगी। सही कहा ना मैंने? दीदी तुम्हें ढूंढ रही होगी, तुम घर जाओ। बाय। चलो हम भी निकलते हैं। तुम्हें कविता को कैसे समझाऊं यही सोच रही थी मैं। अच्छा हुआ तुमने समझा दिया और रास्ता भी दिखा दिया। अरे ये सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम भी जब देखो भूख भूख करते रहते हो? तुम्हें पेट में क्या भस्मासुर रहता है? तुम्हें दूसरा कुछ सूझता नहीं है क्या? नहीं, कुछ काम होगा तो तुम ही बताओ। क्या करोगे तुम? खेती करना आता है? फिर जुताई, मुर्गी पालना या फिर कुछ भी? मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं आता। लकड़ी काटना, पेड़ पर चढ़ना? कसम से कुछ भी नहीं होता। मतलब किसी काम के नहीं हो तुम। हेलो, मेरी पढ़ाई के हिसाब से कुछ काम बताओ ना। तुम्हारे लिए एक काम है, मंदिर में आ जाना, बताती हूँ। हाँ?
ये क्या है? ये ग्रंथ है। जो पढ़ेगा उसे पुण्य मिलेगा और जो सुनेगा उसे भी मिलेगा। लेकिन मुझे पुण्य की कोई जरूरत नहीं है। पर इन दादी माओं को तो है ना। भैरवी दीदी ने कहा है कि गांव में किसी का स्वर्गवास होने वाला है, तो फिर वो इनमें से ही किसी का होगा, ऐसा मुझे लगता है। जाते जाते इन्हें भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, इसीलिए ये ग्रंथ उन्हें तुम पढ़कर सुनाओ। अरे तुम्हें ये फ्री में नहीं करना है, तुम्हें ना इसके पैसे मिलेंगे, तुम्हारा भी इनकम शुरू रहेगा, ठीक है ना? पहले इसके पिताजी को पैसे देकर मैं यहाँ पर फंस गया हूँ और इसने मुझे यहाँ पर जोकर बना कर रखा है। हाँ, प्यार में क्या क्या करना पड़ता है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब हम सुनेंगे अरण्य कांड। अरण्य मतलब जंगल। भगवान राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास को गए उस भाग को अरण्य कांड कहते हैं। अब मैं पढ़ता हूं, आप सुनना। सूरज की रोशनी को धारण कर निकले घने जंगल में श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता। वाह वाह, कितना अच्छा बोलता है ना ये। अब आपको इसका मतलब मैं समझाता हूँ। हमें क्या पता, तू ही बता दे। अरे दादी, वही तो बता रहा हूँ मैं। घने जंगल में भटकते समय प्रभु राम पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी भी फीकी लगने लगी। ये प्रभु राम का तेज ही था कि खुद चमकने वाले प्रभु श्री राम अपने ज्ञान की प्रकाश अपनी पत्नी और अपने भाई दोनों पर डालते थे। वो अपने लक्ष्य के पास जा रहे हैं, ऐसा इस ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, तो आगे सुनिए। तो सुनिए। हाँ, आगे जाकर उन्होंने राम की अर्धांगिनी का मतलब सीता देवी का मतलब जानकी देवी का वर्णन किया। तुम्हें यहाँ लाने वाली का नाम भी जानकी ही है। वो नाम तो किसी का भी हो सकता है ना, लेकिन ग्रंथ के इस भाग में हम जानकी के बारे में जानेंगे। बताओ, जल्दी बताओ। बताता हूँ ना। जानकी की सुडौल कमर एकदम भगवान जैसी थी। उसकी कमर को भगवान जैसा बताते हो, ये गलत है। अरे पूरा तो सुन लीजिए ना। इस दुनिया में भगवान है या नहीं, ये सवाल सबके सामने है, लेकिन जानकी का शरीर भगवान जैसा है या नहीं, ये भी एक सवाल ही है। भगवान सच में है, ये हम मानते हैं, इसीलिए हम यहाँ बैठकर जो भी सुनते हैं उसमें ही हमें आनंद मिलता है। वो ठीक है, आपको उस पर विश्वास है ना, बस। तो हम यहाँ कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि देवता समान जानकी है या नहीं, ये सवाल होने के बावजूद वो एक दिव्य नारी है। कौन है दिव्य नारी? हाँ, तो अब आगे अयोध्या का समय है। अरण्य कांड के बारे में इतना अच्छा समझा रहे थे, तो अचानक अयोध्या कैसे पहुंच गए? हाँ, बताता हूँ ना। जो राम की इच्छा थी वो सीता की भी इच्छा थी। अब यहाँ क्यों रुक गया? अब आज के लिए इतना काफी है। अब सभी लोग अपनी आंखें बंद कीजिए और श्री राम जय राम का जाप कीजिए, ठीक है ना? श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, ऐसे ही जाप करते रहो।
अरे सुनो ना, ये दिया बुझ गया है, इसे जरा जला दो। रुको रुको रुको, तुम यहाँ से फिसल जाओ इसलिए मैंने यहाँ पर तेल गिरा दिया था, लेकिन अब मुझे तुम पर दया आ रही है। पानी गिरा कर उसे तेल कह रहे हो तुम? अरे नहीं, अरे रुक जाओ ना, अरे संभल कर, अरे मत आओ ना, तुम गिर जाओगी। अरे संभल कर जरा प्लीज, नहीं अरे संभल कर, तुम गिर जाओगी। अरे संभल कर प्लीज, संभल कर, अरे नहीं। इसीलिए तुमने ये सब किया था ना? गांव देवी भद्रकाली, आओ आओ आओ, अब तो आ जाओ। मेरे बुलाने पर चली आई, अब देखो मैं तुम्हारा स्वागत कैसे करती हूँ। तुम्हारा भोजन मैं पूरा नहीं करा सकी, इसीलिए गुस्से में आकर इस गांव में किसी की बलि मत लेना। तुम्हारा गुस्सा स्वीकार है, पर ये गलती से हो गया है, इसीलिए इस गलती को सुधारने का एक मौका हमें दो। नहीं, तुम्हें एक मौका देना ही होगा। माँ के आदेश के लिए तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अब मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अब तुम्हें क्या चाहिए बताओ। अब तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें देने के लिए गांव वाले तैयार हैं। तुम्हें क्या चाहिए बता दो, मैं दिलवाती हूँ। बोलो, ये भोजन में तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। शिव 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 शिव। बकरा चाहिए ना, मैं देती हूँ, लेकिन ये बलि देने के बाद और कोई भी बलि मत मांगना, यही माता का वचन है। हमें गलती सुधारने का एक मौका मिला है। रात के भोजन के बदले आत्मा बकरा मांग रही है। आत्मा ने मांगा है तो देना ही पड़ेगा। दान पेटी लेकर पूरे गांव में घूमो और हर एक से जितना हो सकता है उतना पैसा इकट्ठा करके एक बकरा ले आओ। फिर गांव के चौराहे पर उस बकरे की बलि देने की तैयारी करो।
देखकर भी ना देखने का ड्रामा कर रही हो क्या? देखता हूँ तुझे। जानकी साथ है फिर भी ये पीछे पीछे क्यों आ रहा है? इसे पता चल गया तो क्या सोचेगी? इतना पढ़ा लिखा है फिर भी अकल नहीं है इसमें। यहीं बैठे हो? चलो चलो आ जाओ। बहन जी साड़ी का सेक्शन कहाँ है? सीधा अंदर जाइए। ठीक है चलो उस तरफ। जरा इसमें कलर दिखाइए ना। नहीं 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 वो गुलाबी वाली निकालना। ये बहुत अच्छी है। वो साड़ी दिखाइए ना, कुछ देर पहले वो बैगन दिखाया था ना। नहीं नहीं देखिए मेरा। हाँ वही कलर दिखाइए अंदर। हाँ ए छोटे 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 रुक जा। क्या है? सुनना ये देखना क्या? वो साड़ी खरीदने आई है यहाँ? नहीं, मोबाइल खरीदने। कह रहे मजाक करेगा मेरे साथ? मजाक तो तुम कर रहे हो। साड़ी की दुकान में और क्या मिलेगा? वो तो मुझे पता है रे, पर एक बात बता ना। पैसे लगेंगे पैसे। बॉर्डर थोड़ा डिस्काउंट दीजिए। 4 साड़ियाँ ली है मैंने। अब तो बताएगा। सुनो, दीदी का बर्थडे है, समझ गए ना तुम? हेलो हेलो, काम हो गया है, इसीलिए जल्दी खरीदारी दुकान चल पर आ रही जाओ। है। बर्थडे है क्या? देख ये अच्छी लगेगी ना मुझ पर? नहीं यार, दूसरा दिखाओ। नहीं ये नहीं। ये नहीं, वो दिखाओ। हाँ ये बहुत अच्छी है। वो दिख। हाँ वो दिखाना। ये कलर क्या? ये नया डिजाइन है। ये बहुत अच्छी है। ये कितने की है? 3000 रुपए। ओह ओह रहने दो, हम कुछ और देखते हैं। रहने दो दीदी, चल। वो देख। हाँ, देख। वो वाली। वो देख वो वाली। वो तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी, अलग ही नजर आएगी तू। चल बाद में देखते हैं। तो बहन जी उन्होंने ये साड़ी क्यों नहीं खरीदी? ज्यादा जरा महंगी बताओगी? लगी शायद उन्हें। अच्छा ये बात है, ठीक है आप ये साड़ी पैक ठीक कर है। देना। क्या हुआ? ये हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट है, अपनी दीदी को दे देना। पैसे दोगे? अरे अभी थोड़ी देर पहले दिए थे ना। वो अलग था, ये अलग है। लाओ निकालो पैसे, निकालो। ये ले पकड़, भूलेगा तो नहीं ना? नहीं, मैं पहुंचा दूंगा। ओके फिर ठीक है, बाय। संभल कर जाना, अरुण ने दिया है बता देना। हाँ। मेरा नाम बोलना भूलना मत, संभल कर जाना। और मेरी तरफ से है हैप्पी बर्थडे। संभल कर। बेटे मुझे सब पता है, ये गांव है। अगर यहाँ रहना है तो हिसाब से रहना। सॉरी अंकल। सॉरी बोलोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर और क्या करूं? पैसे दो, बात खत्म। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ? मैं फिर से कहता हूँ, ये गांव है। अगर यहाँ पर रहना है तो यहाँ के हिसाब से रहना। 100 रुपए में आता है, तुम 500 रुपए देकर महंगाई बढ़ा रहे हो। हाँ अब सही है। चीयर्स, वेरी गुड बॉय। ओम शक्ति, पराशक्ति, ओम शक्ति,
चंदा पराशक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति भाई बलि के लिए चंदा दो। ये अच्छा है। माफ करना, मुझे इस सब पर विश्वास नहीं है। भाई मेले के दिन ही तुम यहाँ पर रुके हुए हो और माता की कृपा से तुम सुरक्षित हो। माता के काम के लिए मना मत करो, माता के लिए चंदा देखो दो। भाई, मैं जिसको मानता नहीं उसके लिए दान भला क्यों दूं? मानते नहीं हो ठीक है, लेकिन गांव की परंपरा है इसीलिए तो दे दो। गांव के लिए जो हो सकता है मैं जरूर करूंगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे फोर्स मत करो प्लीज। जाइए आप। ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति हाँ, ओम दो शक्ति दे दो। पराशक्ति और ओम एक ये शक्ति भी दे दो। पराशक्ति। मेरी दी हुई साड़ी इसने पहनी ही नहीं है, कोई और ही साड़ी पहन कर आ गई है। दिया हुआ गिफ्ट कोई वापस मांगता है क्या? उसे बुरा लगेगा ना। एक्चुअली वो साड़ी मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी, पर साड़ी किसी और के लिए थी ये जानकर उसे और बुरा लगेगा। उसे बचपन से ही धोखेबाजी पसंद नहीं है। गलती से भी उसके साथ ऐसा मत करना। मैं अपने मन की बात तुमसे कैसे कहूँ यही सोच रही थी, पर तुमने ये साड़ी देकर सब आसान कर दिया। तुमसे शादी करने वाला बहुत लकी होगा। क्यों? क्योंकि तुमने हलवा बहुत खूब मीठा और टेस्टी बनाया है। तुमसे शादी करने वाली भी बहुत लकी होगी। वो क्यों? क्योंकि तुम साड़ी बहुत अच्छी खरीदते हो ना। पापा सर, पापा सर, पापा कौन है? चलिए पापा। उठने की हालत में नहीं है, उठाकर ले जाना पड़ेगा। ये इतना क्यों पीते हैं? अगर इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो क्या करोगी? तुम इन्हें समझाते क्यों नहीं? इन पर ज्यादा चिल्लाई और फिर ये घर छोड़कर चले गए तो मेरा और कोई नहीं है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे। तुम ये क्या पहन कर आई हो? नई साड़ी पहनकर क्यों नहीं आई? नई साड़ी क्यों? और नई साड़ी है भी नहीं मेरे पास। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? मेरा जन्मदिन? उसके लिए अभी 3 महीने हैं। लेकिन ये बताओ तुम क्यों पूछ रहे हो? इधर आ। मेरी दी हुई साड़ी कहाँ है? दीदी को दे दी। वो तो पता है रे, पर कौन सी दीदी को दी थी? कविता दीदी को, उनका बर्थडे है ना आज। ये क्या हो गया? सुनो ना, इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? अब नहीं, वो एक्चुअली साड़ी महंगी थी ना, इसलिए तुमने वो खरीदी नहीं थी, इसलिए मैंने वो साड़ी खरीद कर उस लड़के का हाथों तुम्हें गिफ्ट में भिजवाई थी। और उसने वो साड़ी तुम्हें देने के बजाय उस कविता को दे दी। उसमें टेंशन लेने की क्या बात है? आज उसका जन्मदिन है, तुमने उसे गिफ्ट दिया ऐसा समझ लो। मैंने जिंदगी में पहली बार साड़ी खरीदी थी, वो तुम्हें देना चाहता था, उसे ये गिफ्ट में मैं कैसे दे सकता हूँ? वो ठीक है, पर मुझे क्यों साड़ी देना चाहते हो तुम? नहीं मतलब ऐसे ही एज अ फ्रेंड। वो भी तुम्हारी दोस्त ही है ना। दिया हुआ गिफ्ट कोई वापस मांगता है क्या? उसे बुरा लगेगा ना। एक्चुअली वो साड़ी मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी, पर साड़ी किसी और के लिए थी ये जानकर उसे और बुरा लगेगा। उसे बचपन से ही धोखेबाजी पसंद नहीं है। गलती से भी उसके साथ ऐसा मत करना। अब सुनो मेरी बात, जिसके नसीब में जो होता है वो उसे जरूर मिलता है। साड़ी उसी के नसीब में थी, इसीलिए उसे मिल गई। अब इस बात को बढ़ाकर हमारी दोस्ती में दरार डालने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं, तुम्हारी दोस्ती मैं क्यों तोड़ूंगा भला? तुम्हारे लिए कुछ ला नहीं पाया, इसके लिए बुरा लग रहा है मुझे, बहुत खल रहा है मुझे। क्यों? 3 महीने बाद नहीं दे पाओगे? हाँ, अब
पर उस वक्त मैं कहाँ रहूंगा ये नहीं पता ना। तुम कहीं भी होंगे ना, पर मैं यही रहूंगी। अगर तुम यहाँ आकर दोगे तो मैं जरूर ले लूंगी। कविता, कविता, कविता। दीदी मैं साड़ी पहन रही हूँ। जन्मदिन पर मेरी दी हुई साड़ी ना पहनकर ये कौन सी साड़ी पहन रही है? दीदी ये साड़ी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, पर ये दी किसने है? माता ने दी है ऐसा समझो। क्या कह रही हो तुम? इस पर गजरा अच्छा लगेगा ना? मेरे बालों में लगा दो ना जरा। ठीक है। आशीर्वाद दीजिए दीदी। खुश रहो। ठीक है, मैं जाकर हलवा बनाती हूँ। हाँ। आज तक इसे कभी हलवा बनाते नहीं देखा है। इससे पहले कभी रसोई घर में आई हो तुम? हाँ? चलो हटो, मैं हलवा बनाती हूँ। नहीं, मैं बनाती हूँ। मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। आप बताते रहिए। ठीक है, चलो पहले गैस जलाओ। आगे क्या करना है? बिल्कुल बुद्धू हो तुम, अरे! इतना भी नहीं पता तुम्हें। ये लो, पहले सूजी डालो। ये अच्छे से भून कर लाल हो जाए ना, तो इसे निकाल लेना। ठीक है। हाँ, जरा संभल कर। अब घी डालो इसमें। अब ये काजू बादाम डाल दो। बस 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 जाने बस दो। रुको। मैं और थोड़ा डालूंगी। ठीक है। अब इसमें 2 गिलास पानी डाल दो। मुझे दीजिए। अब थोड़ी सी चीनी डालो। अरे अरे क्या कर रही हो? बस। अरे अब बस भी करो। अब इसमें ये सूजी डालो और अच्छे से मिक्स करो। हलवा पक गया है, चख कर देखती हूँ। कुछ ज्यादा ही मीठा हो गया। अरे दीदी मैं अभी अरे आती हूँ। रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मंदिर जा रही हूँ। ये किसके लिए लेकर जा रही है? देखना पड़ेगा। ओम शक्ति पराशक्ति, ओम शक्ति पराशक्ति। बहन जी चंदा दे दीजिए। ओम शक्ति। जी कहिए बहन जी। क्यों बहन, ये किसके नाम से दिया आपने? मेरे प्यार के लिए। ठीक है बहन। ओम शक्ति पराशक्ति, ओम शक्ति पराशक्ति, ओम शक्ति पराशक्ति। चंदा दो बहन। 1 मिनट रुकिए। हाँ? बहन ये चंदा किसके लिए दिया? आज मेरा जन्मदिन है ना, इसीलिए। ठीक है बहन। ओम शक्ति पराशक्ति, ओम शक्ति पराशक्ति, ओम शक्ति पराशक्ति। आज का मेरा दिन अच्छा गुजर जाए। अरे कविता, साड़ी बहुत अच्छी है, तुम पर जच रही है। आज मेरा जन्मदिन है ना, इसीलिए। आज तो सब तुम्हें ही देखने वाले नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलती हूँ। अरे सुन, हाँ? वो कहाँ है? वो वहाँ पर है। ठीक है। हाय। हाय। अरुण, मुझे ऐसा गिफ्ट देने के लिए थैंक यू। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी, सच में। नहीं ठीक है।
तुमने जैसा सोचा था मैं वैसे ही दिख रही हूँ ना? बताओ। हाँ हाँ, बहुत सुंदर दिख रही हो तुम। फिर तुमने मेरे बर्थडे पर मुझे अभी तक विश क्यों नहीं किया? अब सॉरी भूल गया था मैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अरुण, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे लिए हलवा बनाकर लाई हूँ। अरे ये सब किस लिए? तुम्हें भी रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए ना, इसलिए मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम खाओ ना, कैसा बना है? हाँ। बढ़िया है। मैं अपने मन की बात तुमसे कैसे कहूँ यही सोच रही थी, पर तुमने ये साड़ी देकर सब आसान कर दिया। पूरा मत खाना, मेरे लिए भी थोड़ा बचाओ। सॉरी लो तुम भी खाओ ना। तुमसे शादी करने वाला बहुत लकी होगा। क्यों? क्योंकि तुमने हलवा बहुत खूब मीठा और टेस्टी बनाया है। तुमसे शादी करने वाली भी बहुत लकी होगी। वो क्यों? क्योंकि तुम साड़ी बहुत अच्छी खरीदते हो ना। अब ये लो। ठीक है, मैं अब जाती हूँ। अरे रुको ना, तुम डिब्बा भूल गई। डिब्बा तो लेके जाओ। थैंक यू। कविता दीदी, तुम मेरी शादी कराने के लिए लड़के ढूंढ ढूंढ कर ला रही थी ना, तो मुझे लगा कि तुम्हें मेरी चिंता है, पर तुमने खुद के लिए खुद ही लड़का पसंद भी कर लिया ताकि मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा ना बन सकूं। अब समझ में आया कि तुम कितनी स्वार्थी हो। दीदी ये क्या बोल रही हैं आप? तुम्हारे जन्मदिन पर उसने तुम्हें साड़ी दी और तुमने उसे हलवा बनाकर खिलाया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। दीदी मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं सोच रही थी। तुम क्या समझाओगी? आत्मा को रात में भोजन कराते वक्त वो रास्ते में आ गया था। उसने ही गांव वालों को खतरे में डाला है। वो मेरे गांव के बीच में आया तो फिर तेरा उससे प्रेम कैसे स्वीकार करूं? दीदी वो सच में बहुत अच्छा लड़का है। उसके प्यार के लिए तुम मुझे गलत ठहरा रही है। दीदी अगर मेरी शादी हुई तो उसी के साथ ही होगी। तो फैसला कर लिया है? नहीं दीदी, आपकी मर्जी के बिना नहीं। मैं मना करूं तो? नहीं दीदी, ऐसा हुआ तो मैं आपके कदमों में अपनी जान दे दूंगी। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आज तक मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया, पर आज सिर्फ एक बार मेरी इच्छा को भी स्वीकार कर लीजिए। एक बहन बनकर नहीं बल्कि एक माँ बनकर अपने इस भक्त को आशीर्वाद दीजिए। आपकी शक्ति अगर सच्ची होगी तो आप हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए, हमें सुखी रखिए। यही तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा, तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। ओम शक्ति, ओम शक्ति, पराशक्ति, पराशक्ति, ओम शक्ति, पराशक्ति, पराशक्ति। माँ जी देवी के लिए चंदा दीजिए। धन्यवाद माँ जी। माँ जी बलि के लिए चंदा दीजिए। हाँ आ रही हूँ। ये लीजिए। आपका परिवार सुखी रहे माँ जी। देवी का चंदा दीजिए माँ जी। हाँ ये हाँ लीजिए। बलि के लिए चंदा दीजिए। ओम शक्ति, पराशक्ति, देवी के लिए दान दीजिए। बलि के लिए चंदा दीजिए। बलि के लिए चंदा दीजिए। ओम शक्ति, पराशक्ति, देवी के लिए दान दीजिए। बलि के लिए चंदा दीजिए। बलि के लिए चंदा दीजिए। ओम शक्ति, पराशक्ति, देवी के लिए दान दीजिए। बलि के लिए चंदा दीजिए। हेलो, कहाँ है तू? अरे नहीं यार, जो सोचा था वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो पूरा होते ही आ जाऊंगा ना, और आकर तुझे ही फोन करता हूँ मैं। और बता ना, और कोई खास बात? ठीक है, सबके बारे में पूछ रहा था, बता देना। हाँ मैं भी ठीक हूँ यहाँ पर, मेरी चिंता मत करो। अरे नहीं रे, अब मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगा। अरे रुको, तुझे फोन करता हूँ। इतनी रात को कहाँ जा रही हो? क्या हुआ बताओ ना।
पापा अभी तक आए नहीं हैं, उन्हें ढूंढ रही हूँ मैं। इतनी रात को अकेले मत घुमा करो, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अरे चलो ना। वाह, ये खामोश रात, ठंडी ठंडी हवा, क्या जबरदस्त मौसम है ना। अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। हाँ, तुम्हें रात बहुत अच्छी लगती है और मुझे रात क्यों होती है यही पता नहीं है। इस वक्त पापा कहाँ होंगे, इसी सोच में पूरी रात निकल जाएगी। पापा के लिए इतनी परेशान हो रही हो? अगर मैं कभी नहीं दिखा तो क्या करूँगी? अब मतलब जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं खुद को ही भूल गया हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा अच्छा नहीं लगा तुम्हें? कुछ गलत कहा मैंने? ये सब सुनने की मूड में नहीं हूँ। ओह, सॉरी सॉरी। यहाँ तो घना अंधेरा है, यहाँ क्यों आए होंगे वो? मुझे नहीं लगता यहाँ पर नहीं होंगे वो। रुको, चलकर देखते हैं। कहाँ गए होंगे? पापा, सर? पापा, सर? पापा, कौन है? चलिए पापा। उठने की हालत में नहीं है, उठाकर ले जाना पड़ेगा। अरे छोड़ा मुझे। आराम से। आराम से। अरे मैं यहाँ आया हूँ इसलिए हम इन्हें संभाल पा रहे हैं, वरना तुम अकेली कैसे ले जाती इन्हें? हाँ? कोई ना कोई तब भी मिल जाता। ये इतना क्यों पीते हैं? अगर इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो क्या करोगी? तुम इन्हें समझाते क्यों नहीं? इन पर ज्यादा चिल्लाई और फिर ये घर छोड़कर चले गए तो? मेरा और कोई नहीं है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। समझ कर, आराम से। अरे बाप रे। आराम से समझ संभल के। अब तुम कुछ खाने के लिए लेकर आओ, इन्हें खिलाते हैं हम। जाओ लेकर आओ। नहीं, ये अब कुछ नहीं खाएंगे। अब एटलीस्ट इनके पास पानी तो रख दो, रात में प्यास लगी तो। षणमुख जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। हमारी शादी के सिलसिले में आपसे बात करनी थी, पर आप दारू पीकर हमेशा टल्ली रहते हैं। मैंने इस गांव में रहकर आपकी बेटी के मन में अपनी जगह बनाई है, लेकिन मैं आपसे कैसे बात करूं यही समझ में नहीं आता। आप नशे में धुत हो, फिर भी आपको खाना खिलाने वाला जमाई आपके सामने है। वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे उससे ही शादी करनी है। अब मुझे भी तुम्हें शुक्रिया कहना है। किस लिए? तुमने क्यों शुक्रिया कहा? वो तुमने मेरे पापा को घर लाने में मदद की ना, इसीलिए। पर तुम मुझे क्यों थैंक्स बोल रहे हो? मेरे दिल की बात तुम्हारे पापा से कहने का मुझे मौका मिला, इसीलिए थैंक्स कहा। क्या कहा उनसे? ये क्या हो रहा है? अनजान आदमी के साथ यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? नहीं, वो पापा शराब पीकर नदी किनारे पड़े हुए थे, तो उन्हें घर लाने के लिए इन्होंने ही मेरी मदद की। तो इतनी रात को यहाँ बैठकर गप्पे मारती रहोगी? ए, यहाँ आओ। मेले के पहले ही तुम्हारी शादी होगी।
नशे में धुत हो, फिर भी आपको खाना खिलाने वाला जमाई आपके सामने है। वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे उससे ही शादी करनी है। लेकिन मैं ये बात उससे खुद कैसे कहूँ पापा? अब देवी माता ही कुछ कृपा करे। शुक्रिया। अब मुझे भी तुम्हें शुक्रिया कहना है। किस लिए? तुमने क्यों शुक्रिया कहा? वो तुमने मेरे पापा को घर लाने में मदद की ना, इसीलिए। पर तुम मुझे क्यों थैंक्स बोल रहे हो? मेरे दिल की बात तुम्हारे पापा से कहने का मुझे मौका मिला, इसीलिए थैंक्स कहा। क्या कहा उनसे? वो मैं दान इकट्ठा होते ही तुरंत ठीक है। बकरा लेकर आना। हाँ ठीक है? चलिए। जानकी, ये क्या हो रहा है? अनजान आदमी के साथ यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? नहीं, वो पापा शराब पीकर नदी किनारे पड़े हुए थे, तो उन्हें घर लाने के लिए इन्होंने ही मेरी मदद की। तो इतनी रात को यहाँ बैठकर गप्पे मारती रहोगी? ए, यहाँ आओ। मेले के पहले ही तुम्हारी शादी होगी। क्या कहा दीदी ने? तुम्हारे पापा से जो मैंने कहा वही बोलकर चली गई। पापा से ऐसा क्या कहा था तुमने? अब मुझे मेले से पहले शादी करनी है। आओ, अभी बलि देती हूँ। वो बकरा बहुत चिल्ला रहा। कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं रोक सकते। पापा, करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जानकी के साथ जल्दी से शादी कर लो। तेरी ऐसी हालत करने वालों को और उनके खानदान को खत्म किए बिना मैं नहीं चुप बैठूंगी। पापा! शादी कैसे भी होने दो, उसके लिए बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, पर मेरी बेटी के पास मैं अकेला ही हूँ। मेरे आशीर्वाद से उसकी शादी हो जाने दो। मेरी जान जाने से पहले इसके गले में मंगलसूत्र पहनाओ। मेरी बहन को फंसाने वालों ने मेरी बहन को जहाँ पहुँचाया, उनको भी वहीं भेजने के लिए पूजा करूंगी। मेरी पूजा स्वीकार करो। अरुण!